हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 18 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ के लिए ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन पढ़ कर जाइए, याद करके जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द शुद्ध है। तो निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक। यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। निम्न में कौन यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। तो ये हो जाएगा अनुषांगिक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा व्यावसायिक और 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विगुण व्यंजन है। तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा ढ। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद करके जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन है किताब शब्द का वर्ण विक्षेपण। किताब शब्द का वर्ण विक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, इसका वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन हर्ष स्वर है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर ऊ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पूछा गया है कि छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को क्या कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लघु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित शब्द है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थार यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि झ का उच्चारण स्थान क्या है। तो झ का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, झ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन अंतः स्वथ व्यंजन है। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यह यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या। यहाँ पर वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में वर्णों की संख्या पूछा गया, अनुनासिक वर्णों की संख्या। तो 12 का सी हो जाएगा, 5 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, संपृक्त कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है जगनानंद शब्द किस संधि का उदाहरण है। ये किस संधि का उदाहरण है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन है सैन का संधि विच्छेद। से प्लस अन होता है। यहाँ पर सैन का संधि विच्छेद से प्लस अन कहाँ पर दिया गया है, से प्लस अन। से प्लस अन
देखिए यहाँ पर डी में होना चाहिए, ये डी हो जाएगा, से प्लस अन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, डी हो जाएगा, से प्लस अन होता है। 16 है यहाँ पर दिग्गज का संधि विच्छेद, तो दिग्गज का संधि विच्छेद दिग प्लस अक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि सदैव का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सादा प्लस एवं, यहाँ पर बीच में प्लस होगा, सादा प्लस एवं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि काला सागर किस संज्ञा का उदाहरण है। काला सागर ये किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर गीत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुल्लिंग शब्द गीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्न में कौन खोलिंग शब्द है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, खोलिंग शब्द। 21 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मति। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विभक्तियों, राइट आंसर डी हो जाएगा, विभक्तियों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विभक्तियों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शुभम शुभम सुरेश को रुपये देता है, इसमें कौन कारक है, कारक पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, राइट आंसर डी हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि आरती कुछ खा रही हैं, इसमें कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कुछ यहाँ पर किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा शब्द परिविशेषण है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा तेज, तेज यहाँ पर हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है झूठा आदमी, इसमें कौन विशेषण है, तो झूठा आदमी ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में कौन विकल्प नाम धातु का उदाहरण है, नाम धातु का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिकनाना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर राम आया है, यह किस काल का उदाहरण है, तो राम आया है यानी अभी आया है, तो वर्तमान काल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर 28 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर कि निम्न में कौन देशज शब्द है, तो देशज शब्द पूछा गया है, तो चमचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो निम्न में कौन यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो 30 का राइट आंसर फूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूल। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में कौन तद्भव शब्द है, कौन यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द पूछा गया है, तो हल्दी हो जाएगा यहाँ पर ये तद्भव शब्द, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आक्रोश शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, आक्रोश में यहाँ पर पहले क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, तो आ उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आक्रोश शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर कि अनमोल शब्द में उपसर्ग है, तो अनमोल में हो जाएगा अन उपसर्ग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनमोल में यहाँ पर अन उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें परि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परि उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 है संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, संस्कृत में हो जाएगा, संस्कृत में सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत में सम उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया, त्यागी प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है,
त्यागी में गी प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर कि पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। तो पूजनीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? पूजनीय में अनीय प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूजनीय में यहाँ पर अनीय प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर कि कुलीन शब्द में प्रत्यय है। कुलीन में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन में इन प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर कुलीन में इन प्रत्यय है। 39 नंबर क्वेश्चन है वीरत्व शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा प्रत्यय? तो त्व प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें त्व प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 हो गया। 40 देखिए यहाँ पर अनीति का विशेषण पूछा गया है, तो अनैतिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनीति का विशेषण क्या होगा? अनैतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि काल का विशेषण है। काल का विशेषण क्या होता है? काल का विशेषण यहाँ पर हो जाएगा कालिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिक। क्वेश्चन नंबर 42 है खर्च का विशेषण, तो खर्च का विशेषण हो जाएगा खर्चीला, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है निम्न में कौन विकल्प अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर पराधीन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि अचार कुशल में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 45 है सदेह में कौन सा समास है? सदेह में कौन सा समास है? अविभाव समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 46 है यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अविभाव समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दीपा नहीं पढ़ती हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निषेधवाचक, राइट आंसर बी हो जाएगा, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 48 है तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, यह किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो तुम्हारा नाम क्या है? ये शुद्ध वाक्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ निंदा करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग ये सभी प्रश्न को पढ़ कर जाइए। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, दोनों का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर 18 मार्च क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी अपडेट कर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव
क्वेश्चन PDF। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।